मास्क। रखे आपका और आपके परिवार का ख्याल। दर्द की क्या औकात जब लैप्टिक रिलीफ LR हो साथ, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लैबोरेट। आनंदा पनीर का नंबर 1 ब्रांड आनंद करो। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम सख्त। बरेली में बैठक के बाद पहुंचे ग्रेटर नोएडा। कल नोएडा में करेंगे समीक्षा बैठक। सहारनपुर भी जाएंगे सीएम। गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना लोगों को पड़ा महंगा। हुक्का बार से प्रशासन ने 35 लोगों को किया गिरफ्तार। कई इलाकों में जारी है पूर्ण लॉकडाउन। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़की डीएम। कोविड-19 सेंटर पर बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ देख डीएम का चढ़ा पारा। कांड में आरोपों से घिरे कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की सफाई। कहा, शहीद सीओ देवेंद्र के खिलाफ भी ग्रामीणों ने की थी शिकायत, हुई थी जांच। कोरोना के हालातों का जायजा लेने बरेली पहुंचे सीएम योगी। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम। मऊ के मधुबन तहसील के दुवारी क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। रिंग बांध टूटने के चलते लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से निकाला जा रहा है और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। गोरखपुर में बाढ़ से 80 गांव प्रभावित हैं। इन गांवों में आने जाने के रास्ते बाढ़ से घिरने के कारण बंद हो गए हैं। लोगों को जीवन यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद की जा रही है। बलिया में घाघरा नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जनपद को 4 तहसील क्षेत्र में बाढ़ के पानी से बुरी तरह से प्रभावित है। कुल 34 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई जगह बांधों के रिसाव हो गए हैं। कई गाँव में बांध टूट गए हैं। नदी का पानी कई गाँव में घुस गया। बाढ़ विभाग की तरफ से गिट्टी और बालू डालकर रोकने की कवायद की जा रही है। गोंडा के तरफगंज तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के कहर से भिखारीपुर सिकरौरा गांव रिंग बांध टूट गया। यहाँ घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी का कहर अंबेडकर नगर के कई गांवों में भी देखने को मिल रहा है। गांव के अंदर पानी आने से इंसानों से लेकर मवेशियों तक की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ग्रामीणों ने घर बार छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। घाघरा नदी का कहर अंबेडकर नगर के कई गांवों में भी देखने को मिल रहा है। गांव के अंदर पानी आने से इंसानों से लेकर मवेशियों तक की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ग्रामीणों ने घर बार छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं। केरल के मुन्नार में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के बाद चाय बागान के 80 कर्मचारी फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, होम आइसोलेशन में 15,035 लोग, 24 घंटे में 95,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। कमांड एंड कंट्रोल की सक्रियता को लेकर जांच के निर्देश। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक्टिव नहीं होने पर डीएम पर होगी कार्रवाई। बहराइच पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों को लेकर 2 एसडीपीआई सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ जारी। दोनों के तार विदेश से भी जुड़े। गैंगस्टर विकास के नाम पर धमकी। विकास का भाई बताकर शख्स को दी गई धमकी। विकास दुबे और पूर्व विधायक का जिक्र। विकास के गुरगुर से संपर्क में होने का दावा। तो उससे तो मेरी बात करा देना, कह देना राम भाई का पैसा चाहिए ना, किदवाई नगर ऑफिस में यहाँ की ऐसी। ललितपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। मौके पर 2 लोग की मौत, 3 लोग घायल। पिकनिक के लिए जा रहे थे कार सवार 5 दोस्त। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग से मची अफरा तफरी। आसमान में दिखा धुएं का गुबार और आग की लपटें। उत्तराखंड के बॉर्डर पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला। यूपी के बॉर्डर पर ही यात्रियों को छोड़ रही है रोडवेज बसें। पैदल चलकर अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं यात्री। हल्द्वानी में आशा वर्कर्स की 3 दिनों की हड़ताल शुरू। नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन 18,000 करने की मांग। महामारी के खतरे को देखते हुए बचाव उपकरण मुहैया कराने को कहा। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिलाई शपथ।
लखनऊ दौरे पर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सरकारी आवास पर सीएम ने आर्मी चीफ का किया स्वागत, उनसे काफी देर तक की बातचीत। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, ट्वीट कर कहा मुसलमानों को भय के साए में जीने पर मजबूर कर रहा है गौ रक्षकों का आतंक। उत्तराखंड कर्णप्रयाग से पहाड़ी दरकने की एक बेहद ही खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देवली बगड़ के पास से पहाड़ी से मलबा गिरता है, जिसके बाद रोड बंद हो जाता है। पहले पहाड़ी में हलचल होती है, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा रोड पर गिर जाता है। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़के डीएम। कोविड-19 सेंटर पर बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ देखकर डीएम का चढ़ा पारा। लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में अधिकारियों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। टिहरी में विधायक की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में कई अधिकारी नदारत रहे, जिससे विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। जौनपुर में गांव युद्ध का मैदान भर गया। जमीनी विवाद और चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। पथराव में कई घायल। पथराव का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने अब तक मामला नहीं दर्ज किया। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर के दोस्तपुर इलाके में मामूली बात को लेकर महासंग्राम। 2 बच्चों के बीच विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन लोग घायल। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में बसपा विधायक के भतीजे की गुंडई आई सामने। टोल मांगने पर महिला टोल कर्मी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। टोल मैनेजर ने मसूरी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बसपा विधायक असलम चौधरी के भतीजे पर मारपीट का आरोप। धौलाना विधानसभा से बसपा विधायक असलम। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में पुलिस और भाजपा नेता के बीच विवाद। कहासुनी के बाद समर्थकों ने थाने में की नारेबाजी। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी किया अनदेखा। पुलिस के समझाने पर नहीं माने भाजपा नेता समर्थक। बागपत के हलालपुर गांव में घर की जंग हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चाचा के बाद अब भतीजे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक अवैध असलहों के साथ दिखाई दे रहा है। जौनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के सामने खड़ी बाइक पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की वारदात। खेतसराय थाना क्षेत्र के मनीकला की घटना। कानपुर के बिक्रूकांड के कुछ और ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, जिनमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और कानपुर के एसपी ग्रामीण के बीच बातचीत कैद है। इस ऑडियो की एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता। तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी के संबंधों का भी इसमें जिक्र है। फतेहपुर जिले की धाता थाने की पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों ही अभियुक्तों के पास से 12 किलो गांजे के साथ ही एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। साथ ही दोनों तस्करों के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। अमरोहा के आदमपुर थाना पुलिस ने जिस युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई सहित 3 लोगों को जेल भेजा था, वो युवती जिंदा बरामद हो गई है। जिसके बाद आदमपुर पुलिस का कारनामा उजागर हुआ तो जनपद के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के होश उड़ गए। कासगंज में लगातार हो रही बाइक चोरी को लेकर सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 10 बाइकों के अलावा मास्टर चाबी के अलावा अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। नोएडा की थाना 20 पुलिस ने घर में घुसकर हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में एक पेंटर को गिरफ्तार किया है। चोरी का विरोध करने पर पेंटर ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ग्रेटर नोएडा के बिसरक पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मनीष के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट के 22,000 रुपए और बाइक बरामद की है। कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल औरैया पहुंचे। वहां पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
विकास दुबे जैसा कोई बड़ा अपराधी न हो, इसको लेकर पुलिस बराबर अपराधियों की लिस्ट तैयार कर रही है। अगर इस तरह से कोई बड़ा अपराधी अपराध करके अवैध संपत्ति अर्जित करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलिया के बलेउर गांव में किसान की हत्या से सनसनी। खेत में गधा चलाने से मना करने पर दबंगों ने की मारपीट। पिटाई के बाद सीने पर मारा चाकू। पुलिस ने नामजद 6 आरोपियों में से 4 को हिरासत में लिया। कन्नौज के बेहटा रामपुर में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति ने हत्या की वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि महिला बेटे को जन्म नहीं दे पा रही थी। बेटे की चाह में अक्सर मारपीट करता था पति। मेरठ के प्रतापपुर इलाके में महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप भी एक महिला पर ही है। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया और शव को हादसे का रूप देने के लिए छत से नीचे फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को पैर में गोली मारकर किया घायल, जबकि बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार। घायल बदमाश से पुलिस ने लूट का मोबाइल, तमंचा और बाइक बरामद की है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पकड़े गए बदमाश पर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी तरफ पुलिस फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। लखनऊ की साइबर क्राइम टीम ने अंतर्राज्यीय शातिर जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग पेंशन चालू करने के नाम पर उनकी अकाउंट डिटेल हासिल कर लेते थे और उनके खाते से पैसों को निकाल लिया करते थे। औरैया पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए शातिरों के पास से 36 एटीएम कार्ड, 2 गाड़ी, 21 सिम कार्ड और कैश बरामद हुआ है। अमरोहा में पेट्रोल पंप से फर्जी दस्तावेज दिखाकर डीजल बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 शातिर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 लाख रुपए और 5600 लीटर डीजल बरामद। गाजियाबाद में पुलिस की लापरवाही का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कविनगर के एक शख्स ने 1 साल पहले घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार होने वाली पत्नी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब कोर्ट को सीधे दखल देना पड़ा है। गाजियाबाद की अदालत ने पुलिस को उस केस के संबंध में जल्द कार्रवाई करने को कहा है। उत्तराखंड में हुए करीब 500 करोड़ के सिडकुल घोटाले में एक बार फिर आईजी गढ़वाल ने एसआईटी को घोटाले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। आईजी गढ़वाल का कहना है कि एसआईटी करीब मार्च 2021 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। आईजी ने एक विवेचक को महीने में 2 विवेचनाओं निस्तारण करने के लिए कहा है। इटावा बिजली चोरी को लेकर विभाग हुआ सख्त। चोरी वाले स्थानों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। प्रदेश में इटावा बिजली चोरी को लेकर अव्वल नंबर पर रहा है। रुड़की में जल भराव की समस्या से परेशान लोग। निकासी का इंतजाम नहीं होने से भरा बारिश का पानी। नगर निगम के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा। उफनाई सरयू नदी के उग्र रूप के चलते गोंडा में भिखारीपुर सकरौर बांध कट गया। बांध का 50 मीटर का हिस्सा कटकर नदी में समा गया। देखते ही देखते बांध के कटान स्थल के मुहाने पर बिष्णुपुर समेत 50 गाँव में तेजी से नदी का पानी फैलने लगा। लोग घर छोड़कर पलायन करने लगे। बस्ती के नगर पालिका क्षेत्र में सड़क और नाली का निर्माण न होने से जल भराव हो गया। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। गंदे पानी के कारण बारिश के मौसम में लोग का बुरा हाल हो रहा है। बाराबंकी जिले में जमुरिया नाला और घाघरा सरयू नदी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। पहले से ही लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए 138 नावें लगाई हैं। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों में हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। 22 दिन बीतने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट नहीं पाई है। बारिश की वजह से इलाके के तमाम पैदल रास्ते, पुल और गाँव को जोड़ने वाले लिंक मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अपने रोजमर्रा के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए भी जूझना पड़ रहा है। उत्तराखंड को सेवा अधीनस्थ चयन आयोग का अपना भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने रायपुर में बने भवन का लोकार्पण किया। देहरादून के लिए एक अच्छी खबर है। अब देहरादून शहर में सिर्फ रविवार के दिन ही बाजार बंद रहेगा। अभी तक शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए बाजार बंदी का ऐलान किया गया था। कोरोना की वजह से इस बार लगता नहीं है कि हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हो सकेगा। जिस तरह से हालात हैं, उसे देखते हुए अधिकारी भी अब ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि कुंभ का मेला होगा या नहीं।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटों में देश में 886 लोगों की मौत हुई, जबकि 62,538 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जो अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में 20,27,075 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,07,384 है, जबकि 41,585 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में 13,38,105 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 67.61% है। मृत्यु दर गिरकर 2.7% पर आ गई है। ICMR के मुताबिक अब तक 2,21,49,351 नमूनों की जांच हुई है, जिनमें से 6,64,949 नमूनों की जांच 5 अगस्त को की गई। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। कोरोना से इलाज में एक और टैबलेट का नाम आया सामने। कोरोना से बचाव और इलाज में इस्तेमाल होगी आइवरमेक्टिन टैबलेट। आइवरमेक्टिन पर शोध में अच्छा परिणाम मिला। सभी CMO और CMS को इस्तेमाल करने के आदेश। लखनऊ में कोरोना लगातार रिकॉर्ड पार कर रहा है। एक बार फिर यहां 24 घंटे में रिकॉर्ड 664 कोरोना मरीज मिले। राजधानी में अब तक 10,992 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 135 की मौत हो चुकी है। वहीं अभी भी 4,884 सक्रिय केस हैं। आगरा में गुरुवार को कोरोना के 38 नए केस सामने आए। इन्हें मिलाकर यहां कोरोना का कुल केस 2001 पहुंच गया। कोरोना से मृतकों की संख्या 101 पहुंची। जिले में एक्टिव केस हैं 294। ठीक होने वालों का प्रतिशत 80.26% है। मेरठ में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। 20 नए संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप। जिले में मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 2,353। वहीं मौत का आंकड़ा पहुंचा 94। गोरखपुर में कहर बरपा रहा कोरोना। प्रधान डाकघर के 29 कर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। प्रधान डाकघर में 48 घंटे काम ठप किया गया। 2 दिन में किया जाएगा सैनिटाइजेशन का काम। देहरादून नगर निगम में स्वास्थ्य निरीक्षक को हुआ कोरोना। नगर निगम की बिल्डिंग को किया गया सील। बाहरी लोग की एंट्री पूरी तरह से बंद। नगर निगम के पूरे परिसर को किया गया सैनिटाइज। चंपावत में कोरोना मरीज मिलने पर इमली पड़ाव वार्ड और मनिहार गोठ में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। जरूरी सामानों की आपूर्ति छोड़कर सभी कुछ बंद। चौक और चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात। अनलॉक 3 के तहत अब उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों को आने के लिए राहत दी गई है। जो लोग दूसरे राज्यों से आएंगे उनको 2 भागों में बांटा गया है। हर रोज पूरे राज्य में 2,000 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। मुरादाबाद में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बाजारों में खूब भीड़ जमा हो रही है। जिले में अब तक 2,257 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसमें 62 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का मंदिर 141 दिनों के बाद खुला। इस दौरान बाबा काल भैरव के दर पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ सभी भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बारी बारी से दर्शन करते दिखाई दिए। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में विगत 3 दिनों से 60 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सभी मरीजों को जिला अस्पताल में इलाज हेतु आइसोलेट कर कंटेनमेंट जोन बनाने में जुटा है। रामनगर में आयुष मंत्रालय द्वारा बनाई गई रक्षा किट का वितरण किया गया। यहाँ रक्षा किट कोविड-19 से लड़ रहे फ्रंट लाइन स्टाफ को वितरित की गई, जबकि पूरे जिले में अभी तक 2,000 किट बांटी जा चुकी हैं। इस किट में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाएं और काढ़ा दिया जा रहा है, जिससे फ्रंट लाइन स्टाफ को कोई परेशानी न हो। सीएम योगी ने लखनऊ से स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण के कारण लोग के सामने रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने स्वरोजगार योजना का श्री गणेश कर राहत देने की कोशिश की। अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने वीडियो जारी कर अयोध्या प्रकरण पर आपत्ति जताने वालों को करारा जवाब दिया। कहा, ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं और देशद्रोही भी। माननीय कोर्ट पर भरोसा है तो अब क्यों उंगली उठा रहे हैं। समाजवादी के ब्राह्मण प्रेम और परशुराम की मूर्ति लगाने पर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी हटाने वाले अखिलेश यादव क्या कुछ शिक्षा लेंगे परशुराम से, माफी मांगेंगे मुलायम सिंह यादव से। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली के क्षेत्र में
समदा के पास एक बेकाबू बालू लदे डंपर ने साइकिल सवार पिता पुत्री को कुचल दिया। वही बेटी की मौके पर ही दबकर मौत हो गई और पिता रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गया। डंपर चालक की ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी। बहराइच के चौखड़िया में एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी जब पड़ोस में रहने वाले एक युवक को हुई तो उसने भी फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। ग्राम में किशोरी और युवक के एक साथ आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया। फतेहपुर जिले में दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी का पंचनामा करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधम सिंह नगर जनपद के नानक मत्ता थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब नानक सागर में एक युवक और युवती की शव एक साथ तैरता दिखाई दिया। मौके पर तत्काल पुलिस टीम पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक और युवती को बाहर निकाला गया। झांसी के थाना रक्षा डिमरापुर गांव में कच्ची दीवार ढह जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के खेलते वक्त हुआ यह हादसा। बाजपुर में एक क्रेन ने साइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी जिससे साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीतापुर के पिपराकला गांव में 3 बच्चों की मौत से कोहराम। रात में सोते वक्त 3 भाइयों को सांप ने काट लिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जहरीले सांप के काटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मृत तीनों बच्चों के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। महाराजगंज के कनापार गांव में नाव से मछली मारना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। बीच मझधार तेज आंधी तूफान आ गया जिसके बाद नाव पलट गई। नाव पलटने से तीनों युवक गहरे ताल में डूब गए। 2 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक की तलाश जारी है। मुरादाबाद के बिलारी इलाके में हैंडलूम के गोदाम में भीषण आग। गोदाम में रखा माल जलकर हुआ राख। आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी। भयंकर आग का वीडियो आया सामने। आग की सूचना लोगों ने फौरन फायर विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। जालौन पहुंचा लद्दाख में शहीद हुए जवान धर्मपाल राजपूत का पार्थिव शरीर। जालौन के ग्राम जेसारी में हुआ राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार। बीते 5 अगस्त को चंडीगढ़ के अस्पताल में हुई थी जवान धर्मपाल की मौत। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के चित्र वाले जिस डाक टिकट को जारी किया था वो इस समय जबरदस्त भारी डिमांड में है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस टिकट को लेकर डिमांड आ रही है। पुलिस कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। कोरोना काल में ये ड्यूटी और जरूरी हो चुकी है जिसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने कैफे की शुरुआत की है। ये फिटनेस सेंटर सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय के आयोजित कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन दिया। कहा 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने असम के तेजपुर में चौथी कोर मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक स्तर पर समीक्षा की। जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया कैग नियुक्त किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव महर्षि को साल 2017 में कैग नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। जीसी मुर्मू राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। 60 साल के गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बनने के पहले जीसी मुर्मू वित्त विभाग में व्यय विभाग के सचिव थे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रियों ने दुनिया में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए भारत और अमेरिका के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस साल के अंत तक मंत्री स्तर की वार्ता के लिए सहमति जताई। मंत्री स्तर की इस वार्ता में दोनों देशों के 2 मंत्री शामिल होंगे।